बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ एफआईए में जो आज टेस्ट हुए हैं, यूडीसी का हो गया, एलडीसी असिस्टेंट और कांस्टेबल वगैरह के, तो उनमें जो पेपर आए हुए थे वो आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि जो पेपर में कितने सवाल आए हुए थे और क्या पेपर आसान था या मुश्किल था, या जो पेपर एफआईए ने बताया था कि ये सिलेबस है, सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो क्या उसमें से भी पेपर आया है या नहीं है। और उसके अलावा आपको पता है कि जो है एफआईए के पेपर शुरू हो गए हैं। ज़्यादा लोगों के जो हैं पेपर हो रहे हैं और जो हैं कईयों के नहीं हो रहे, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता यानी कि ग्रुप्स की शक्ल में ले रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह उसका आपको जवाब भी दूंगा। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि आपको कि पेपर में कितने सवाल आए हुए थे। जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो है वो 100 नंबर का है, लेकिन जो है इस मर्तबा उन्होंने क्वेश्चन जो हैं उनकी तादाद कम कर दी है और क्वेश्चन के जो नंबर हैं उनके वो उन्होंने जो है वो बढ़ा दिए। जैसे कि पहले 100 नंबर का पेपर होते थे तो नंबर भी 100 थे, लेकिन अब नंबर 100 हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन की तादाद है वो अब 60 है, यानी कि 60 क्वेश्चन है तकरीबन। डेढ़ जो है नंबर बनता है एक, यानी कि 1.45। तो एक क्वेश्चन के अब इतने नंबर हैं। तो अब ये है कि ठीक हुआ तो 1.5 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत हुआ तो फिर इसी तरह 1.5 जो है नंबर वो कट जाएंगे। और अब बताऊं कि पेपर जो है वो आसान था या मुश्किल था, तो इसमें जितने भी पेपर जो दे के आए हुए हैं तो उनसे जो है कुछ कन्वर्सेशन हुई है, तो ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि पेपर जो है वो बहुत ही मुश्किल था। जिस तरह के उन्होंने बताया था कि जो है सिलेबस जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि इस्लामियात का, ये जनरल साइंस, आईक्यू वगैरह, कंप्यूटर, तो उसमें से इतना पेपर नहीं आया। उसमें से थोड़ा बहुत ही पेपर आया, कोई 10-15 क्वेश्चन 60 में से। तो इसका तो यानी कि जिन्होंने सिलेबस से पे लगा के बैठे हुए थे कि सिलेबस तैयार कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन वो इस मर्तबा जो है एफआईए ने वो समझे कि चेंज कर दिया है। तो ये तो पेपर जो है वो बहुत ही मुश्किल था और सिलेबस में से नहीं आया हुआ था। बहुत ही अजीब टाइप का कह रहे थे कि जो है टेस्ट या पेपर था। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, और आप भी अंदाज़ा लगा सकें कि क्या हम, अपने को तो पता होता है कि मेरी इतनी तैयारी है, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। बशमूल मेरे मेरे भी 28 का पेपर है, तो मैंने यूडीसी में ही सिर्फ कर सका था, तो यूडीसी का देंगे, बाकी कोई नहीं हो सका था। एफआईए के जो हालात उस टाइम थे वेबसाइट वाले, वो तो आपको सबको ही पता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि के अजीज़ रोड बुक नेम, कि उसने कौन सी बुक जो है वो लिखी थी, तो वो जी है अ स्टडी इन नेशनलिज्म। और दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है बटाविया ओल्ड नेम ऑफ, तो बटाविया ओल्ड नेम जो है वो जकार्ता का है। एल डी ए स्टैंड फॉर, ये जो अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में क्वेश्चन बनता है लोकल डिलीवरी एजेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है कंट्रोल प्लस जी की फॉर प्रीवियस एक्शन, के प्रीवियस एक्शन जो किया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जी, यस, कंट्रोल प्लस जी होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, प्रोफेशनल सोशल मीडिया ऐप, यानी कि प्रोफेशनल सोशल मीडिया ऐप कौन सी है, तो वो है लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 6 है सोशल ऐप टू शेयरिंग पिक्स एंड वीडियोस, कि किस ऐप में हम पिक्स और वीडियोस वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं, तो वो है, अगर ऑप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम इनमें से एक दो आया हुआ है तो फिर इनमें से एक बनता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम। उसके अलावा 7 नंबर पर है लेक जैक्सन, जो है लोकेशन इसकी कहाँ है, लेक है बेसिकली, नहर जिसे कहते हैं, और लेक, तो ये जी है टेक्सास, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और क्वेश्चन नंबर 8 है रेनियस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान में वो कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई, तो ये गूगल से देखा है, तो इसका जो है आंसर है इस्लामाबाद। उसके बाद जी हमारा गूगल ओपन हो गया है।
उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव मूवमेंट प्रेजेंट फॉर। ये जी था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में हुआ था, लियाकत अली खान थे उस टाइम। तो 7 मार्च 1949 को ये हुई थी ऑब्जेक्टिव मूवमेंट या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 10 है, ईस्ट पाकिस्तान न्यू नेम के ईस्ट पाकिस्तान का नया नाम क्या है? तो वो है स्टेट ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, पाकिस्तान विन फर्स्ट हॉकी फाइनल फॉर गोल्ड मेडल इन विच ईयर? पाकिस्तान ने पहला जो है हॉकी फाइनल गोल्ड मेडल किस साल में जीता? तो वो है 1960, और इसमें इंडिया को हराया था। इंडिया से हमारा फाइनल था, तो इंडिया को हरा दिया था पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्ट्रेलिया वन वर्ल्ड कप फाइनल 2007 अगेंस्ट? तो ये था श्रीलंका, और ऑस्ट्रेलिया ने 53 रन से ये जो है वर्ल्ड कप जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1989 विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिकेम? तो इसमें है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये 1989 को बनी थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 समझ लें, या एक बिट कितने के बराबर है? तो वो है 0.125 बाइट। उसके बाद बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी के मेमोरी में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो वो है ज़ेटाबाइट। ज़ेटाबाइट, गीगाबाइट जीबी, मेगाबाइट एमबी होता है, और टेराबाइट टीबी, लेकिन ये है ज़ेटाबाइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, एमबी स्टैंड फॉर? तो इसका मतलब है मेगाबाइट। और एजुकेशन द पीपल थ्रू कंप्यूटर, इसका तो आंसर ऑप्शन से ही देख के पता चल सकता है, ऑनलाइन है या स्टे एट होम वो। तो ये तो इसका कंफर्म नहीं है, वैसे है इजी। और क्वेश्चन नंबर 17, ब्राज़ील विन वन फुटबॉल कप्स हाउ मैनी टाइम? कि कितने बार जो है ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है? तो वो है 5 टाइम, 5 टाइम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इनकुबा हज़रत मोहम्मद सल्लम होस्टेड बाय? इसका मुझे आंसर नहीं मिला। अगर आप में से किसी को आता हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस ईयर? ये इस्लामियात वाला क्वेश्चन नहीं है कि हमने किस सन हिजरी में है। तो ये है लॉ के हवाले से क्वेश्चन है, तो ये है 1980। और 2.5 जो है वो इसमें जो है कटती है बैंक्स वगैरह में, ज़कात वगैरह। और निसाब ऑफ गोल्ड ज़कात वो है 7.5 तोला, 7.5। रूहुल्लाह किसे कहते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। अज़ान नॉट कंपल्सरी फॉर टू प्रेयर्स? तो वो नमाज जनाजा है, और जो ईदैन की नमाज़ें होती हैं इनमें अजानें नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 23, नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ? वो है जो मोतीलाल नेहरू, और उनके बेटे जो हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये था 28 अगस्त 1928 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24, कटिंग द ट्रीज क्रिएट डिस्टर्बेंस टू? इसमें ऑप्शन के हवाले से अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन के हवाले से करेक्ट आंसर बनता है। और अगर क्लाइमेट इसमें ऑप्शन हो तो क्लाइमेट चेंज में इसका बहुत ही असर है, तो वो भी इसका आंसर बन सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, सोर्स? इधर सॉर्क लिखा हुआ है, ऐसे सोर्स है। ऑर्गेनाइजेशन HQ यानी कि हेड क्वार्टर लोकेशन कहाँ पर है? तो वो है नेपाल काठमांडू में। और इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु बिकम प्रेसिडेंट? कि पाकिस्तान का अगर जो है प्रेसिडेंट जो है वो अगर पाकिस्तान में मौजूद ना हो, तो पाकिस्तान का अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान में मौजूद ना हो तो उसकी जगह कौन प्रेसिडेंट होता है या वो फ़राइज़ अंजाम देता है? तो वो है चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन सेनेट बाद में प्रेसिडेंट होते हैं। और 27 का जो है क्वेश्चन, इन MS एक्सेल कॉलम प्रेजेंट इन नंबर्स या रोमन नंबर्स? तो इसमें यानी कि MS एक्सेल में जो कॉलम्स होते हैं वो किस नाम से होते हैं? तो वो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, जिस तरह ABCD। और जो रोज़ होती हैं वो नंबर्स में होती हैं। इन MS पावर पॉइंट फर्स्ट स्लाइड नेम, पहली जो स्लाइड है MS पावर पॉइंट की उसका नाम क्या है? तो वो है टाइटल स्लाइड।
बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो वो है टेक्सटाइल। और पाकिस्तान जॉइंट सीटो एंड सेंटो इन विच ईयर तो वो है सितंबर 1954, 1954। उसके बाद बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो ये जो गूगल से मैंने सर्च किया तो इसका आंसर मिला है फीमेल ओवम। उसके बाद क्वेश्चन, फीमेल ओवन की स्पेलिंग है OVUM, ओवम। उसके बाद है पिच्योरिटी ग्लैंड वर्क तो ये काम करता है हार्मोन को रिलीज करने में। इसका बहुत ही हमारे जिस्म में बहुत ही गहरा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ग्लैंड है। और मतलब ग्लैंड्स से मुराद यानी कि इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, स्किन के लिए भी होता है, ब्रेन के लिए भी होता है, ग्रोथ के लिए भी होता है, और भी दो चार चीज़ें हैं, हमारा कोई सिस्टम होते हैं सारा। और जो 33 क्वेश्चन है, बलोचिस्तान एरिया परसेंटेज टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान तो वो है 42। 34 में सर क्रीक लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच बाउंड्री तो ये है गुजरात और सिंध को यानी कि आपस में पता नहीं मिलाती है या कटती है, मुझे भूल गया। वैसे इसकी जो लेंथ है वो 96 किलोमीटर है। और क्वेश्चन जो है इसमें ये कोई सिनोनिम टाइप के हैं, इसका मुझे नहीं पता। तो ये एक दो और भी क्वेश्चन है 5 7। फेसबुक फाउंडेड इन पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान कह रहा हूँ, फेसबुक कब बनी तो वो है जी फरवरी 2004। लीडर्स बुक रिटन बाय किसने लिखी, रिचर्ड निक्सन ने। विच कंट्री कंप्लीटेड कोविड-19 वैक्सीनेशन फर्स्ट तो वो है जी यूके। और क्रिश्चियन पॉपुलेशन परसेंटेज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन वो बनती है 31.11%। और उसके बाद जो है पाकिस्तान की बनती है पाकिस्तान कह रहा हूँ, इस्लाम की वो है 24.9%। और जो हिंदू हैं वो 15 पॉइंट समथिंग बनती है। द डिजीज़ विच स्प्रेड इन एयर, अब स्प्रेड यानी कि हवा में जो कौन सी बीमारी है जो हवा के ज़रिए फैलती है तो वो है मीजल्स एंड टीबी। उसके बाद इंग्लिश और कंप्यूटर और आईक्यू पोर्शन ज़्यादा था। सिनोनिम्स कंप्रीहेंशन पोर्शन के क्वेश्चन भी थे कुछ। और बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ है। उसके बाद जीडीपी किसे कहते हैं, जो कहते हैं जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। और जीडीपी रेशो 2021 फिजिकल ईयर की कितनी थी तो वो थी 3.94, जबकि जो प्रोडिक्ट की थी उन्होंने 2.9 समथिंग थी। और इंडिबिलिटी इसका सिनोनिम है द फोर नंबर इन एन आईपी एड्रेस के, आईपी एड्रेस में फोर नंबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इस टाइप का था, ये मुझे नहीं आता। और अगर आप में से किसी को आता हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है तो सूरत कौसर है। किस बर्ड का जिक्र कुरान में हुआ, हुदहुद का जिक्र हुआ है। 140 और एस इज परसेंटेज तो इसका आई थिंक 1.4 आंसर बनेगा। और SIMM स्टैंड फॉर तो ये बनता है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। वैन मैन किस के कंपोनेंट्स हैं तो ये नेटवर्क के कंपोनेंट हैं, जिस तरह वो है लैन मैन वैन। और CD कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क को। और क्वांटिटी एंड बी। और कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ तो हज़रत सल्लम पर। और मैसिडोनिया का कैपिटल कौन सा है तो ये है स्कोपिया। तो ये थे जी क्वेश्चन। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि सिलेबस जो है वो FIA का उसमें से कितना आया हुआ है और जो गूगल में से कितना आया हुआ है। क्योंकि सिलेबस में तो आया हुआ तो कहीं कर लेंगे, अगर गूगल में से आया हो तो फिर वो कौन करेगा। तो ये था जी आज का पेपर। और कोई भी अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।